कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, क्योंकि बहुत सारे लॉन्चेस आ रहे हैं और मुझे भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि इतने सारे लॉन्चेस आ रहे हैं, हमें कौन से प्रोजेक्ट में आज एंटर करना चाहिए। ईमार आ रहा है 86 के अंदर, बिरला आ रहा है 71 में, देन देयर इज स्मार्ट वर्ल्ड इन मानेसर, आशियाना का भी मैंने न्यूज सुनी है, अभी लॉन्च लेके आ रहे हैं। और साथ ही साथ सिग्नेचर ग्लोबल का भी एक नया लॉन्च आया है। देखिए, जब इतने सारे प्रोजेक्ट्स एक ही टाइम पे लॉन्च होते हैं ना, तो बहुत ही मामूली सी बात है कि जो इन्वेस्टर है वो कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि क्या है कि हर एक जो एरिया है डेवलपर का, जहां पे वो नया लॉन्च लेके आ रहा है, उसकी लोकेशन डिफरेंट है। ठीक है, उस लोकेशन का जो प्राइस है वो डिफरेंट है। हर एक डेवलपर की जो ब्रांड वैल्यू है वो भी डिफरेंट है। सो इस वीडियो के अंदर मैं चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा। सी आई विल नॉट बी शेयरिंग एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द लैंड पार्सल और कॉन्फ़िगरेशन। उसके लिए बहुत सारे चैनल्स पे वीडियोस बनी होंगी, आप जाके दूसरे चैनल्स पे वीडियोस देख सकते हैं। बट आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी जो कंफ्यूजन है ना, वो दूर करूंगा। क्योंकि अगर आपका एंट्री पॉइंट सही है, अगर आपने सही प्राइस पे एंटर किया है, तो आपका जो एग्जिट है वो भी डिफाइंड रहेगा। तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ ये बात करेंगे कि कौन सी लोकेशन पे कौन से प्रोजेक्ट का किस प्राइस पे आपको एंटर करना चाहिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहां पे सक्सेसफुल रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं सेक्टर 71 में बिरला की। देखिए, लैंड पार्सल है तकरीबन 5.5 एकड़ का। ठीक है, डेंसिटी इज क्लोज टू 450 यूनिट्स, काफी हाई है। अब यही कुछ सवाल हैं जो एज ए इन्वेस्टर आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे कि यार, क्या ये छोटा लैंड पार्सल है, मुझे एंटर करना चाहिए, डेंसिटी बहुत हाई है, क्या मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि एट द टाइम ऑफ रीसेल बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसी सेम माइंडसेट से एंटर कर रहे होंगे। लोकेशन डेफिनेटली प्रोमिनेंट है। अगर आप देखेंगे, हाई टेंशन वायर्स भी जा रही हैं ऊपर से, उसका हमें पता चलेगा रेरा के बाद, क्योंकि कंपनी सेइंग दैट कि दे आर कमिंग अप विद सम सॉल्यूशन। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे ना, तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही हैं, नेगेटिव्स भी हैं, पॉजिटिव्स भी हैं। बट जो प्राइस पॉइंट है ना, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि जब एक बिल्डर इतनी सारी इन्वेंट्री लेके आता है छोटे लैंड पार्सल में, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि उसको जो प्राइस है वो कंसीडर करना चाहिए। अगर वो प्राइस पॉइंट जो मार्केट में सुनने में आ रहा है 20,000 रुपए के आसपास निकालता है, तब मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। बट येस, एज पर मी, अगर जो स्वीट स्पॉट है दैट इज क्लोज टू 17,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। हाँ, अगर आप एक एनआरआई हो, और क्योंकि बिरला जो है वो एनआरआई को एक स्पेशल पेमेंट प्लान देता है, तब आपको ये प्रोजेक्ट जरूर और जरूर कंसिडर करना चाहिए। क्योंकि 17,000 के प्राइस पॉइंट पे अगर आपको पेमेंट प्लान मिल जाए, देन इट इज अ वेरी गुड बाय। नेक्स्ट इज ईमार 86, रेरा रिसीव हो चुका है। जब भी मैं कभी सुनता हूं ना कि लैंड पार्सल बहुत बड़ा आ रहा है, जो कि इसका है 26 एकर्स का, तब मेरा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ज्यादा जाग जाता है। बिकॉज अगर बिल्डर उसको फेजेस में लॉन्च करता है, और अगर आप एज ए इन्वेस्टर उसको फर्स्ट फेज में खरीदते हो, तो जो आपके चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रीमियम गोज वेरी वेरी हाई। अगर मैं बात करूं ईमार एज अ ब्रांड की, डेफिनेटली इट इज अ वेरी गुड डेवलपर। बट इन द पास्ट 2-3 years समझ में ये आता है कि यार, ईमार हैज नॉट perform that well. They have not been able to gain that confidence on investors, क्योंकि लोगों का ना वो प्रीमियम नहीं बन पाया जो एक्सपेक्टेड बनना चाहिए था ईमार जैसे ब्रांड के साथ। बट डेफिनेटली अगर ये कुछ अच्छा निकालते हैं, अच्छे प्राइस पे निकालते हैं, और उसकी प्लानिंग जो समझ में आ रहा है 26 एकड़ की अच्छी तरह निकालते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि दे कैन आउट परफॉर्म दिस एंटायर जो अभी फ्रेश लॉन्चेस का चल रहा है ना, ये फेस्टिवल, उसमें दे कैन आउट परफॉर्म ऑल द प्लेयर्स। बट नाउ पर्टिकुलरली कमिंग बैक टू द प्राइस पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉन्च, देखियो क्या होता है कि बाजार में तो ये सुनने में आ रहा है कि 17-18 हजार के आसपास निकालेंगे। बट 17-18 हजार रुपए का प्राइस, वो भी न्यू गुड़गांव में, मतलब मुझे डाइजेस्ट नहीं होता। क्योंकि अगर आप देखें तो डीएलएफ का अल्टीमा है, प्राइमस है, विच इज गेटिंग रीसेल्ड एट क्लोज टू 20-21,000 रुपीज। हालांकि आप डीएलएफ को कंपेयर नहीं कर सकते ईमार के साथ। बट येस, अगर ईमार अपना पहला लॉन्च क्लोज टू 15,000 रुपीज निकालता है, एंड दैट टू विद अ गुड पेमेंट प्लान, तभी आपको कंसीडर करना चाहिए। क्योंकि क्या है कि इनके 5 फेजेस आने हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि जो ईमार है वो अपना लास्ट फेज 40,000 के प्राइस पे निकालेगा, वो भी न्यू गुड़गांव में। सो डेफिनेटली द हायर मैनेजमेंट हैज टू थिंक अबाउट द फर्स्ट फेज प्राइसिंग। सो अगर 15,000 के आसपास आती है, तभी आप कंसिडर करें, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। अभी तक मैंने आपको जो भी थ्रेशोल्ड बताई है प्राइसिंग के अंदर, वो मेरे अकॉर्डिंग जस्टिफाइड है, तभी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं खुलेआम आकर के इस वीडियो के अंदर। बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ऑल्सो, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का अपना एक होराइजन है, उसका टिकट साइज है, उसकी प्रेफरेंसेस हैं। सो अगर आप चाहते हैं मेरे से वन ऑन वन कंसल्ट करना कि आपको कौन से प्रोजेक्ट में आज इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर आपको एज ए एंड यूज कौन सा प्रोजेक्ट कंसिडर करना चाहिए, तो मैंने नीचे नंबर दे रखा है, आप मुझे #फ्रेश लॉन्च लिख के भेज सकते हैं।
मैं आपसे डायरेक्ट कंसल्ट करूंगा सो दैट यू कैन टेक योर डिसीजन इन द राइट वे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज द टॉक ऑफ द टाउन, क्योंकि बहुत समय से लोग वेट कर रहे थे कि आशियाना का सेक्टर 80 में प्रोजेक्ट कब आएगा, एंड इट इज फाइनली हियर। सी देखिए, मैं ना सेक्टर 80 के बारे में बहुत टाइम से बुलिश हूं, बिकॉज इट इज अ स्मॉल माइक्रो मार्केट विच इज कमिंग अप ऑल टुगेदर। और सबसे बड़ा रीजन इसका ये है कि HSIIDC इसको पूरा डेवलप कर रहा है, and that is the reason why it is called as one of the elite sectors of Gurgaon. Coming back to this project, see it's a 10.8 acre land, और जहां पे आपको बड़ी लो डेंसिटी मिलने वाली है 450 एकड़ की। अगेन आशियाना इज कमिंग अप विद अ किड सेंट्रिक डेवलपमेंट। तो अभी कंपनी ने जो हमें बताया है, द प्राइस दैट दे आर गोइंग टू लॉन्च एट इज क्लोज टू 13,500। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी जूसी स्पॉट फॉर ऑल द एंड यूजर्स, और या फिर आप एक कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो इस प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री तक होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पे #Sector80 लिख के भेज सकते हैं, मेरी टीम आपसे सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर देगी। नेक्स्ट लॉन्च इज वन ऑफ माय फेवरेट डेवलपर्स, सिग्नेचर ग्लोबल। 37D में एक नया लॉन्च लेके आए हैं। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, क्या उन इन्वेस्टर्स को एग्जिट मिल चुका है जिन्होंने आज से 2 साल पहले इनके लॉन्च में पैसे लगाए थे, जिसका नाम था डीएलएक्स DXP। 13,000 के प्राइस पॉइंट पे भी आज हमें इतने सारे कॉल्स आते हैं कि सर हमारे को 0 प्रीमियम पे एग्जिट करा दीजिए। तो मुझे नहीं समझ में आता कि 14,500 के प्राइस पे अगर आज कोई इन्वेस्टर एंटर करेगा तो उसको आने वाले 2-3 साल में कैसे एग्जिट मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अपने वेलनेस को प्रमोट करके कि जी हम वेलनेस के ऊपर इतनी सारी चीजें लेके आ रहे हैं, इतने सारे इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बना लिए हैं, इतने सारे सेलिब्रिटीज को हायर कर लिया है, ये सोच के कि जी शायद अब जनता ल्योर हो जाएगी। ल्योर तो वो हर बार हो जाती है, बट एग्जिट कौन देगा? सी इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ कि एक लिस्टेड प्लेयर अगर है तो हमारे को उसके किसी भी लॉन्च में एग्जिट मिल जाएगा। वो होता नहीं है, बिकॉज दिस कंपनी इज टोटली फोकस्ड ऑन देयर क्वार्टरली सेल्स। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लो, हर एक क्वार्टर में इनके कोई ना कोई लॉन्च आ रहा होता है, बिकॉज दे वांट टू डू सेल्स। तो जिस कंपनी का फोकस सिर्फ सेल्स के ऊपर है, उसका फोकस कैसे रहेगा इन्वेस्टर के ऊपर? तो मेरी तरफ से 14,500 के प्राइस में दिस इज अ बिग स्किप। नेक्स्ट लॉन्च इज ऑफ 1.5 CR। अच्छा, जब भी 1.5 करोड़ का लॉन्च आता है ना, लोगों को लगता है कि यार बड़ा ल्यूरेटिव ऑफर है, क्योंकि हमें तो कोई ऑप्शन मिल नहीं रही है। यस, स्मार्ट वर्ल्ड लेके आ रहा है मानेसर सेक्टर 9 के अंदर। 150 एकड़ की टाउनशिप है। अभी रिसेंटली इन्होंने अपने प्लॉट्स भी निकाले थे इंडस्ट्रियल के अंदर। काफी हद तक माल अभी अनसोल्ड है, बट यस, स्मार्ट वर्ल्ड अपना 2 BHK के अंदर टावर्स लेके आ रहा है। 1300 स्क्वायर फीट के अंदर। बाजार के अंदर ये सुनने में आ रहा है कि जी 1.5 से लेकर के 2.25 करोड़ रुपए के आसपास का प्राइस आएगा। अगर आप इसको पर स्क्वायर फीट कैलकुलेट करोगे ना, तकरीबन ये जो प्राइस ही निकल के आएगा वो आएगा आपका 13,000 रुपए के आसपास। बट मार्केटिंग इसकी ऐसे करी जा रही है जैसे कि स्काई आर के टाइम पे करी गई थी कि जी फोमो क्रिएट करा जा रहा है, क्योंकि कोई और लॉन्च मिलेगा ही नहीं आपको इस प्राइस के अंदर। यही कंपनी बोल रही है, यही ब्रोकर बोल रहे हैं, और आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि हाँ जी ये ले लेना चाहिए। देखिए क्या होता है, ये तो M3M की ना हर लॉन्च में भूमिका बनाने की आदत पड़ चुकी है। मैं तो खैर इतना अग्रेसिवली काम करता नहीं हूँ M3M और स्मार्ट वर्ल्ड के साथ, बट यस, मैं चाहता हूँ कि अगर आप इस प्रोजेक्ट में लगाने की सोच रहे हो चेक, तो इससे बेटर तो आपका आशियाना अमर है, जो कि 13,500 के प्राइस पे आपको सेक्टर 80, जो कि इतना अच्छा सेक्टर है, वहां पे आपको एक एंड यूजर प्रोडक्ट दे रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कंसल्ट करना है तो मेरे नीचे नंबर दिया हुआ है, बिकॉज इस प्रोजेक्ट में अगर आप सोच रहे हो कि 1.5 करोड़ का आपका बजट है, तो आपको कंसल्टेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। सी मैंने अभी तक जितने भी आपसे लॉन्चेस शेयर करे हैं, इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारे लॉन्चेस आ रहे हैं। ट्यूलिप आ रहा है, इलान आ रहा है, कॉन्शन का फेज 2 आ रहा है 80 में। देखिए, जब इतने सारे लॉन्चेस आते हैं ना, तो कंफ्यूजन तो ऑब्वियस ही बात है होगी, बट हमें एज ए इन्वेस्टर, एज ए एंड यूजर ये समझना है कि हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगी। देखिए, कोई फोमो नहीं है मार्केट के अंदर। अगर है तो ये स्मार्ट वर्ल्ड का जरूर फोमो क्रिएट किया जा रहा है कि जी 1.5 करोड़ के अंदर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अगर 1.5 करोड़ में मुझे आज कुछ लेना ही है, देखो M3M ना आपके माइंड से प्ले करता है, उसको पता है कि मार्केट में किस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड है, तभी तो वो ये प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। बट आप लोगों को ये समझना है कि क्या यार मानेसर के अंदर 1.5 करोड़ की वैल्यू बनती है 1300 स्क्वायर फीट के फ्लैट की? वो आपको समझना है। अगर आपको समझ में आ जाएगा देन यू कैन गो हेड। अगर वो नहीं आ रहा तो मैं अगेन आपको ये कह रहा हूँ कि आप कंसल्ट करो, सो दैट यू कैन मेक योर डिसीजन इन द राइट वे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बने रहिए मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन, एज ऑलवेज आई से, कीप इन्वेस्टिंग बट सेफली।